सभी दोस्तों राम राम। चाणक्य नीति यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे। तो आज की वीडियो में बात करेंगे भाई, जो आपका हरियाणा जेबीटी 2024 का एग्ज़ाम लिया गया है। 28 तारीख को ये कल एग्ज़ाम लिया गया था। किस किस साथी का एग्ज़ाम था भाई, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आपका क्या स्कोर इस एग्ज़ाम में बना है, क्योंकि काफ़ी वर्षों के बाद यानी कई सालों के बाद आपका एग्ज़ाम लिया गया है दोस्तों, हरियाणा जेबीटी 2024। तो दोस्तों एग्ज़ाम का जो लेवल है, कैसे क्वेश्चन पूछे गए, सारी चीज़ों पे जिक्र करेंगे। ये पेपर मैंने अपने टेलीग्राम पे शेयर कर दिया है, तो टेलीग्राम का लिंक वीडियो के नीचे है, तो टेलीग्राम को आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों बात करें, जैसे कि पहला प्रश्न है, हरियाणा विधानसभा का पहला चुनाव कब हुआ था भाई? 1967 में। ठीक है ना। इसके आंसर की भी आ चुकी है, वैसे आपको सभी आंसरों का पता होगा, लेकिन भाई हमारा काम है एक बार मोटे तौर पे इसका आकलन कर लें। बच्चों का जो स्कोर है वो भी पता लग जाएगा, क्या कुछ स्कोर बना भाई आपका। ठीक है ना भाई। देखो पेपर का लेवल देखा जाए तो पेपर का लेवल भाई ना तो ज़्यादा आसान है ना ही ज़्यादा मुश्किल, समझ गए ना। एक मॉडरेट लेवल, यानी जो क्या है भाई, मिडल एग्ज़ाम लेवल होता है, वो आया हुआ इसके अंदर। हरियाणा जीके भी ठीक ठाक है और क्वेश्चन भी ठीक ठाक है। पढ़ने वाला बच्चा भाई इसके अंदर अपना स्कोर अच्छा बना सकता है और सिलेक्शन के पार भी हो सकता है। तो दोस्तों इसमें बात की जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में पहला पुरातात्विक उत्खनन किस पुरातत्वविद द्वारा किया गया? यानी भाई जो पुरातात्विक खोज है वो किसके द्वारा की गई? तो इस भाई ने कनिंगन लिखा भाई। नहीं भाई साहब, डी सनूपर आएगा भाई इसका आंसर। ठीक है ना। क्या आंसर आएगा? बी आंसर आएगा भाई। मिलान किया तो स्कोर बताइएगा कितना, क्या स्कोर बना। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, भारत में हाल ही में नई पीढ़ी की एंटी जो रेडिएशन मिसाइल है वो सफलतापूर्वक टेस्ट फायर किया गया, उस मिसाइल का नाम बताओ। पता होगा भाई, कमेंट सेक्शन के अंदर स्कोर कार्ड जरूर बताएं। ये आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है भाई। ठीक है ना। ये देखो भाई, हरियाणा से ताल्लुक़ रखने वाली इस आर्मी जनरल ने 2007-10 के बीच भारतीय सेना के 23वें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के रूप में कार्य किया। दलबीर सिंह सुहाग नहीं आएगा, शायद दीपक कपूर आएगा भाई। इसका आंसर क्या आएगा? दीपक कपूर। क्या आंसर आएगा दोस्तों? दीपक कपूर भाई। मिलान कर लेना, ठीक है। मिलान करोगे तो आपको पता लग जाएगा कितना स्कोर है। इसके आंसर की भी आ चुकी है, आंसर की मैंने अपने टेलीग्राम पे डाल दी है। ठीक है भाई, टेलीग्राम पे देख सकते हैं। हमारा यहाँ पे वही डिस्कस करने का मतलब है कि सभी बच्चों को पता लग जाए कि जो हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी हरियाणा के जो एग्ज़ाम होते हैं भाई, उनमें किस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है ना। तो नेक्स्ट प्रश्न है भाई, निम्न में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर गणित पढ़ाने का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है? तो पहलू पता होगा भाई कौन सा होगा। इसमें ऑप्शन देख कर मिलान किया होगा आपने। कालिदास की प्रसिद्ध रचना मेघदूतम का उर्दू अनुवाद किसके द्वारा किया गया? ये भी आप करके आए होगे। पतियों में छोटे छोटे बहिरंध्र होते हैं जिन्हें कहा जाता है, जिसके माध्यम से गैसों का आदान प्रदान होता है। क्या बोलते हैं भाई उसको? जाइलम या स्टोमेटा या फिर कैलोरोप्लास्ट, क्या कहा जाएगा? बिल्कुल भाई। ठीक है ना। सबसे छोटी संख्या के अंकों का योग, जिसमें 15, 54, 16, 12 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में समान शेष 4 बचता है, तो वह 19 में विभाज्य होगा। देखो भाई, मैं मैथ के भी क्वेश्चन आपके लिए पोस्ट करता रहता हूँ, सारी चीज़ें पोस्ट करता रहता हूँ। ठीक है ना। तो जुड़े रहिएगा हमारे साथ, हम कम्युनिटी में आपके लिए सभी क्वेश्चन अवेलेबल करते हैं। और जल्दी से, जैसे कि जीके जीएस है, साइंस है, या जो भी आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे प्रीवियस ईयर, वो सारे हम डिस्कस करते रहेंगे। जय संहिता को किस नाम से जाना जाता है? महाभारत के नाम से, या रामायण, या पंचतंत्र? पंचतंत्र तो विष्णु शर्मा ने लिखी थी। देखो भाई, मत का है, निकाल लिया होगा आपने। हरियाणा देश का पहला राज्य बना भाई जिसमें 100% ग्रामीण विद्युतीकरण हासिल किया गया, 1970 में बना भाई। पश्चिमी हरियाणा मैदान की विशेषता क्या है? हरियाणा मत्स्य भाई संसाधन विकास प्राधिकरण द्वारा निम्नलिखित में से किन जिलों का विकास किया गया? रीजनिंग का क्वेश्चन है भाई साहब। यू शायद इसमें चरखी दादरी, जींद, जज्जर भाई। ठीक है, मिलान करो क्या आंसर की में दिखाया गया है। शायद सी हो सकता है भाई। ठीक है, शायद है, कहीं कन्फर्म सोचो। तो 7वीं शताब्दी में इस चीनी तीर्थयात्री ने हरियाणा का दौरा किया भाई।
किसने कराया था? ह्यून सोंग ने कराया था दोस्त, ह्यून सोंग। ठीक है भाई। 7वीं शताब्दी में किस चीनी यात्री ने यात्रा करी थी भाई? इन सोंग ने यात्रा करी थी। ठीक है ना, 20 का सही जवाब आएगा भाई। करंट अफेयर आप चेक कर लेना। नेक्स्ट पर्सन है भाई साहब, तो हरियाणा के अंदर भाई किसने प्रसिद्ध नाटक कोर्ट मार्शल लिखा? क्या कुछ स्कोर करके आ रहे हो? देख लो भाई किसने लिखा था, मिलान कर लेना। आंसर की आपके सामने आ चुकी है। यह भी भाई रीजनिंग का प्रश्न है। सोनीपत जिले में भौगोलिक स्थिति की मुख्य विशेषता क्या रहती है? खाद्य ऊपरी मैदान भाई साहब ने लगाया है, सही लगाया है क्या? देखो भाई साहब, पढ़ने में सीखने की अक्षमता पूछी है इसने। क्या होता है पढ़ने में सीखने की अक्षमता? जो बच्चे तैयारी करके गए हैं, जो बच्चे पढ़ रहे थे ना, उनका तो एग्ज़ाम आसानी से निकल जाएगा। ठीक है ना, उनका तो एग्ज़ाम आसानी से बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है भाई। क्या कुछ स्कोर बना है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। पेपर देखा जाए तो मॉडरेट टाइप पेपर है भाई, ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है और ज़्यादा आसान भी नहीं है, पढ़ने वाले के लिए बेस्ट लग रहा है। ठीक है ना, समाजीकरण के कारक पूछे हैं भाई, क्या क्या होते हैं? पढ़ने वाले के लिए ठीक लग रहा है भाई पेपर। ठीक है ना, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो पढ़ने वाला, जो तैयारी करते हैं भाई वो नहीं कर सकते। ठीक है ना, ये आपके सिलेबस से संबंधित सारा मटेरियल है जो इसमें पूछा गया है। ठीक है भाई साहब, देख लो भाई, इसमें कुछ ऑप्शन गलत भी टिक हो रहे हो भाई साहब से। ठीक है ना, आंसर की में मिलान करोगे तो आप सही अपना स्कोर बता पाओगे भाई, कितना क्या स्कोर बना है। ठीक है ना, स्कोर आपसे बताइएगा भाई कितना के स्कोर आपका इस पेपर में बना है। समाजीकरण के सदस्य बनने के लिए सीखने की प्रक्रिया, समाज ही होता होगा शायद। आदि हरियाणा भाई, आदि हरियाणा के नाम से शाह गुलाम साहब लिखाया, शाह मोहम्मद रमजान कितनी बार प्रश्न करवाया है? बिल्कुल आसान है, बताओगे? फरलगांव में त्यौहार बनता है फाल्गु तीर्थ भाई। टोपरा हरियाणा के कौन से जिले में है? यमुनानगर में है भाई साहब। ठीक है ना भाई साहब, पेपर आपके समक्ष है, मिलान कर लेना। ठीक है ना, तामीर हरियाणा इसका आंसर आएगा, सही लगा। ठीक है ना, सही इसने टिक किया है। डॉक्टर सुल्तान अंजुम 35 वर्षों तक हरियाणा की किस मासिक उर्दू पत्रिका के संपादक रहे हैं? तामीर है हरियाणा भाई साहब, बिल्कुल। ठीक है ना, कोई गलती नहीं करी है इसने, वेरी गुड। सीखने के मूल्यांकन का उद्देश्य है प्रमाणित करना और रिपोर्ट करना हो सकता है, सही बात। तो ऑटोमोबाइल उद्योग कहाँ पे आएगा? फरीदाबाद में या करनाल में भाई? फरीदाबाद में है। जेबीटी के जो अभ्यर्थी हैं भाई उनके लिए अच्छी अपडेट ये है कि एक तो आपका एग्ज़ाम हो गया है। ठीक है ना, जो एग्ज़ाम कह रहे थे कि 28 को होगा या नहीं होगा, तो एग्ज़ाम आपका ले लिया गया है भाई साहब। पानीपत ज़िले के जो मैदानी भाग होते हैं भाई, उनमें कौन सी प्राथमिक खेती करी जाती है? चावल और गन्ना की। वेरी गुड भाई, चावल गन्ना है। ठीक है ना, सही बात है, सही आंसर लगाया भाई साहब। ठीक है भाई, मिलान कर लियो। रिकेट्स किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन डी, बिल्कुल भाई, विटामिन डी। ये आपका रहेगा भाई साहब रीजनिंग वैश्विक समाजीकरण के 3 पैरामीटर। ठीक है भाई, अगले पेपर से पहले पेपर देख लिया करो, क्योंकि पता लग जाए किस टाइप के प्रश्न पूछे जावे हैं। ठीक है ना, यू आपका इंग्लिश का मटेरियल है, यू आपका इंग्लिश का मटेरियल रहेगा भाई। ठीक है ना, कि कुछ आपका पूछ रहा है क्या इसमें, देख लेना। ठीक है ना, मेरा काम है आपको एक एक चीज़ दिखाना भाई, और तैयारी करना आपका काम रहेगा। ये पेपर अपने टेलीग्राम पर भी है, टेलीग्राम पर सभी ने डाला हो गया, लेकिन भाई आप हम वीडियो के अंदर भी आपके समक्ष सारी चीज़ें रख देते हैं, ताकि बच्चे अच्छी तरीके से चीज़ों को देख के तैयारी कर लें भाई। ठीक है ना, कारक के कितने प्रकार हैं भाई साहब? ने का प्रयोग, दोहा छंद में कुल कितनी मात्राएं? ठीक है ना, प्रश्न इसे आए हैं, तैयारी करने वाला बता देगा। ले भाई, ठीक है ना, तो यूँ मामला है भाई आपका सारा।
100% मैंने आपको दिखा दिए हैं। कमेंट सेक्शन में बताइएगा भाई कितना क्या स्कोर बना हरियाणा JBT 2024 जो आपका एग्ज़ाम लिया गया है। तो कट ऑफ का आंकलन है जो आपके स्कोर के बेस पे ही किया जा सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट सेक्शन में स्कोर बताएं, टेलीग्राम को ज्वाइन करें, चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।